तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ट्रू ब्यूटी के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुहो को देखते हैं। ये सीन जो होता है वो पास्ट का सीन है, जहाँ पर सुहो फोन में चेक कर रहा होता है उस लड़के के बारे में जिसके साथ लिम घूमने के लिए गई होती है। वो सोचता है कि ये लड़का कौन है और उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए वो अपने दोस्त को फोन करता है, जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि ये लड़का जो है हमारे एक कॉलेज के अंदर ही पढ़ता था, बट एक सेमेस्टर पहले ही ये कॉलेज से निकल गया। अब ये कॉलेज के अंदर नहीं आता है और एक साथ 4 लड़कियों को ये डेट करता है। अक्सर ये रात में नाइट क्लब के अंदर ही होता है और साथ में उसका दोस्त कुछ फोटो को शेयर भी करता है, जिस फोटो में हम देख सकते हैं कि वो जो लड़का है वो यहाँ पर उस लड़कियों की एक बहुत ही प्राइवेट वाली फोटोज यहाँ पर कॉलेज के अंदर ग्रुप में लिख करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त सुहो की आती है, जिसे वो पूछता है कि वो जो लिम है वो कहाँ पर है। वो बताती है कि वो जो है डेट पर गई हुई है। पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा सा अजीब सा है। सेकंड डेट में उसने जो है उसे होटल में लेकर गया हुआ है। पता नहीं किस तरह का वो लड़का है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं। यहाँ पर जुन काम कर रहा होता है और साथ में उसकी बातों को भी सुन रहा होता है। वो बातें कर रहा होता है कि सब कुछ रेडी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जुन के फोन के ऊपर सुहो का फोन आ रहा होता है और सुहो भागता हुआ उसके पास आया होता है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और होटल के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिम लेटी होती है और वो सोच रही होती है उसी ड्रेस के बारे में कि वो कैसे पहनेगी। और उस ड्रेस को पहनने के बाद उसे स्विमिंग पूल में नहाने भी जाना है, तो उसका मेकअप खराब हो सकता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में वो सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके दरवाजे पर कोई आया होता है, जो दरवाजे को खटखटा रहा होता है। वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और उसे ओपन करती है, तो वहां देखती है कि जो हमारा जुन है और सुहो दोनों ही गेट के ऊपर होते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें अंदर आना है, तो हमें अंदर आने दो। आते ही वो रूम के अंदर चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर सुहो को उसका लगाया हुआ कैमरा मिल जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का भी इसी रूम के अंदर आ जाता है और पूछता है, लिम क्या तुमने वो कपड़े पहन लिए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जुन उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। सुहो यहाँ पर बताता है कि तुमने जो है यहाँ पर कैमरा लगा रखा था, तुमने बहुत ही गलत किया। वो उसे समझाता है, बट यहाँ सुहो कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। वो लड़का यहाँ पर कहता है, तुम्हें पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके आने से कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं जुन उसे मारने के लिए दोबारा पास में आता है, बट वहाँ वो यहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सोचने लग जाती है लिम कि सुजीन ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उस लड़के ने सुजीन का नाम बताया था। वो कह रहा था कि उसी ने मुझे ये सब करने को कहा है और वो यहाँ पर भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि उसका पीछा करते हुए वो दोनों भी इसके पीछे भाग रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा सुहो है उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि भागते हुए वो यहाँ पर सिग्नल को नहीं देखा रहा होता है, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जून उससे मिलने के लिए आया होता है, जहाँ डॉक्टर बोलती है कि क्या तुम उसके फैमिली मेंबर हो। वो कहता है नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ, और ऐसा बोल के वो अंदर आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं लीम रोने लग जाती है। सुहो की इस हालत का वो जिम्मेवार मानती है। यहाँ पर जून कहता है तुम्हें इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रोने से यहाँ पर सुहो जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, तो मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम घर पर जा सकती हो। वो बाहर आ जाती है और यहीं पर बैठकर फोन करती है सुजीन को। वो सुजीन को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। उसे लगता है कि यहाँ पर सुजीन उसके पास मिलेगी और वो उससे माफी मांगेगी। सुजीन कैफे में आ जाती है और पूछती है कि तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। तो वो कहती है क्या तुम मुझसे कुछ कहने वाली हो। पर यहाँ पर सुजीन कहती है क्या तुमने यही पूछने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं तुमसे क्या कहने वाली हूँ, कुछ भी नहीं। लीम यहाँ पर कहती है इसका मतलब वो तुम्हारा ही प्लान था, उस लड़के को मेरे पास भेजना और फिर मैं जो हूँ उसके साथ डेट पर जाऊँ और वो मेरी फोटोज को लेकर लीक कर दे। ये सब तुम्हारा प्लान था ना, क्योंकि होटल के अंदर एक कैमरा मिला है और वो भी बोल रहा था कि सुजीन ने मुझे ऐसा कहने को कहा है। सुजीन यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं जो हूँ अगर ऐसा किया भी होगा तो तुम्हारे पास प्रूफ थोड़ी है कि तुम जो हो पुलिस को बताओगी। वो कहती है मेरे पास कैमरे की फुटेज है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। वैसे तुम गोडेस कैंडिडेट हो तो तुम्हें जो थोड़ी बहुत अकल तो होनी चाहिए। कोई भी लड़का तुम्हारी तारीफ कर देता है और तुम उसके साथ डेट पर चली जाती हो, वो भी अगले ही दिन, ये कैसा हो सकता है, तुम बेवकूफ हो क्या। तो यहाँ पर वो इसके ऊपर हंसने लग जाती है और लिम यहाँ पर उदास हो जाती है, क्योंकि सारी गलती उसी की ही होती है, क्योंकि इसे फंसाया
बताया गया था और उसने जो है अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। किसी की झूठी तारीफ सुनकर उसे लगा कि वो लड़का उससे प्यार करता है। लिम यहाँ पर कहती है सुजीन को कि तुम्हारी वजह से सुहो को हर्ट हुआ है, तो तुम जो हो ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी ही है। पर सुजीन यहाँ पर कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुम जो हो उस लड़के के साथ गई थी, मैं नहीं गई थी। इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, वो घर चली जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जुन सुहो के पास ही बैठा होता है और वो उसके पुराने बातों को याद कर रहा होता है। वो कहता है तुम आज भी इडियट थे और कल पहले भी। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि सुहो एक लड़के को बचा रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं, उनसे ही वो उन्हें बचा रहा होता है। वो बड़ी क्लास के लड़के होते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं तुम्हें भी पीटना है क्या, तो लो अभी हम तुम्हें भी पीट देते हैं, जैसे इसको पीटा है हमने। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुजीन जो होता है वो इनके पीछे आ जाता है। वो अपनी बुक्स लेकर उनके ऊपर मारता है, कहता है कि तुम्हें जो है पहले मुझसे भी भिड़ना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कि तुम जो हो इन लड़ाई के बीच में क्यों आ रहे हो, तो वो कहता है ये मेरे भी दोस्त हैं इसीलिए। अब हम देखते हैं कि वो मारने के लिए जून के पास जाते हैं। जून यहाँ पर उन्हें एक लात मार देता है और वो सभी लोग यहीं पर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिस लड़के को यहाँ पर उन्होंने सेव किया था, वो लड़का कहता है जून मैं जानता हूँ कि तुम जो हो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करते हो, मुझे भी तुम क्या गाना गाना सिखा सकते हो। जून यहाँ पर कहता है तुम्हें कैसे पता। फिर लड़का कहता है जब लोग मुझे बुली करते हैं तो मैं जो हूँ छत के ऊपर जाकर छुप जाता हूँ और तुम वहीं पर गाना गाते हो तो मैं तुम्हारे गाने को सुनता हूँ। तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारा गाना मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, मैं तुम्हारा ट्रेनी बन जाऊंगा। यहाँ पर जून कहता है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम है नहीं तुम्हें सिखाने का, और मैं भी वैसे ही गा लेता हूँ। हम देखते हैं कि वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। वो उससे दोस्ती करना चाहता है। वो कहता है कि मान भी जाओ, अब मुझे तुम सिंगिंग सिखा दो, तुम बहुत ही अच्छा सिंगिंग सिखाओगे मुझे। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है सिंगिंग करने का, तुम जो हो अपने आप ही गाते गाते सीख जाओगे, नहीं तो तुम सुहो के पास चले जाओ, वो तुम्हें कुछ सिखा देगा। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि सुहो भागता भागता जून के पास आता है और कहता है क्या तुमने उस लड़के को देखा है। तो वो कहता है क्या हुआ उसे। तो वो जो है उसे बचा कर लाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने उसे दोबारा से पीटा हुआ होता है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीटता है। वो कहता है कि मुझे लोग बुली करते रहते हैं, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, मुझे बुली कर करके बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कर दिया है उन लोगों ने। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जून के फोन पे मैसेज आता है कि उसके घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो अपनी बहन का ध्यान रखे। और हम देखते हैं कि वो इस मैसेज को पढ़ लेता है। वो लड़का कहता है कि तुमने जिस तरह वो गाना गाया था कि बुरा टाइम भी निकल जाएगा, कभी ना कभी अच्छा टाइम जरूर आएगा, वो गाना सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मुझे भी लगता है कि मेरा भी कभी ना कभी अच्छा टाइम आएगा। यहाँ पर वो लड़का उसके गाने को बहुत ही ध्यान से सुनता है, इसलिए वो गाने के लिरिक्स को उसे बता देता है, जिसे सुनकर वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई उसके गाने का इतना ज्यादा ध्यान रखता है। इसी बात पर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं और अब तो दोनों साथ में ही रहने लग जाते हैं और टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। बट हर हैप्पीनेस के बाद सैडनेस जरूर आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही होती है और बुक स्टोर के अंदर सुहो बैठा होता है, जो कि बुक पढ़ के यहाँ पर सो चुका होता है। हम देखते हैं कि एकदम से वो उठता है और उसका टीवी पर एक न्यूज़ आता है कि जिस लड़के को उसने बचाया था वो लड़के ने अभी सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने का कारण यही होता है कि बहुत सारे बच्चों ने उसके साथ बुली किया था और उसका फोटो यहाँ अपलोड कर दिया था, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। बट सुसाइड करने से पहले यहाँ पर सुहो को उसने फ़ोन किया था, बट सुहो तो सो रहा था, वो फ़ोन पिकअप नहीं कर पाया, इसी वजह से वो उसका जो है यहीं पर मौत हो गया। हम देखते हैं जून उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने जो है उसका फ़ोन नहीं उठाया और उसने सुसाइड कर लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर लिम जो होती है सेम उसी लड़के के कंडीशन में होती है। वो पिछला स्कूल छोड़कर इस स्कूल के अंदर आई थी ताकि उसका जो है लाइफ चेंज हो जाए। उसने मेकअप करके अपने लाइफ को चेंज किया था, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। बट वो जो है सेम सिचुएशन पे पड़ी हुई है। स्कूल से उसे दोस्त फ़ोन करती है और कहती है कि देखो तुम्हारे बारे में अलग अलग मैसेज फैल रहा है, जिसके बारे में लिखा होता है वो ये मैसेज पढ़कर रोने लग जाती है। वो भी यहीं पुल के पास आती है और उस पुल के ऊपर साइड में देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहले भी मेरे दोस्त ऐसे ही बने थे जो मुझे बुली किया करते थे और इस बार भी ऐसे ही बने हैं, तो ये क्या कभी अलग नहीं होंगे, क्या मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती हूँ। बट वो यहाँ पर हार मानने वाली नहीं है। वो दोबारा से अपने रूम में आती है और दोबारा से मेकअप करना स्टार्ट करती है। इस बार वो बहुत ही अच्छा मेकअप करती
लगती है। फिर यहाँ पर सभी लड़कियां देखने लग जाती हैं कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में कल हम मजाक उड़ा रहे थे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लड़की बहुत ही अच्छी है। वो मजाक यही उड़ा रहे थे कि ये लड़की बिल्कुल डम है और ये डेट पर गई थी होटल में, बट इसे देखकर अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा क्योंकि ये इतनी अच्छी लग रही है। वो यहाँ पर सुजीन के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अब तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरोगी तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब मैं जो हूँ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाली हूँ और तुम्हें यहाँ पर हराने वाली हूँ। बच्चे यहाँ पर सुन रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि लड़ाई हो रही है। तो यहाँ सुजीन कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जो हूँ कुछ भी चेंज नहीं करने वाली हूँ, जैसी हूँ मैं वैसी ही रहने वाली हूँ। सुजीन यहाँ पर मानने को तैयार नहीं होती है, चेंज होने को तैयार नहीं होती है। तो लिम यहाँ पर कहती है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद तुम किसी लड़के को या फिर लड़की को तंग नहीं करने वाली हो। और उसका मिरर तोड़कर वो बाहर आ जाती है। सभी लड़कियां यहाँ पर सोचती है कि लिम जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तो उसे बात करना अभी ठीक नहीं होगा। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ पर पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।